Hello, people. Welcome to Prep Elevate. I welcome all of you to the 30-day mini RC series. We are at day 29 today. The topic is ethical dilemmas, the moral challenges in medical advancement. ये काफ़ी ही ऐसा टॉपिक है ना जो आपको मतलब कंटिन्यूसली आपने कहीं ना कहीं इस बारे में पढ़ा ही होगा, बहुत चर्चे में रहता है, ठीक है। The rapid evolution of medical technology has ushered in मतलब brought in unprecedented breakthroughs. Unprecedented क्या होता है? जो आप सोच ना सके, unbelievable, ठीक है, unbelievable breakthroughs. Yet it has simultaneously provoked profound ethical quandaries. Quandaries क्या होता है? Confusions या dilemmas, ठीक है। तो एक तरफ तो काफी ग्रोथ डेफिनेटली, बट दूसरी तरफ काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी। तो क्या है क्वेश्चंस या डिस्कशंस? The advent of gene editing technologies such as CRISPR presents the tantalizing prospect of eradicating hereditary diseases. तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अभी आई है या उन पे काम चल रहा है जिससे ऐसे डिजीजेस ना जो लाइक काफी सालों में हम जिसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाए, जैसे हेरिडिटरी डिजीजेस क्या होती है जो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो जाती है, जैसे डायबिटीज, राइट, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इन पे ना हमारा कंट्रोल, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल का एक देयर इज अ रोल, बट ये कुछ ऐसी चीजें है ना फॉर पीपल हु आर लाइक रियली लिविंग द हेल्दी लाइफ ऑल्सो, उनको भी इम्पैक्ट कर देती है अगर उनके जनरेशन में ये रहा है तो, ठीक है। तो ऐसे डिजीज को भी इरेडिकेट मतलब कंप्लीटली जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश हो रही है कि क्या हम ऐसे टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं जिनसे हम इन डिजीजेस को भी मात दे सके, राइट। इरेडिकेट इज कंप्लीटली लाइक टेक देम ऑफ द फील्ड, ठीक है। But it also raises concerns about eugenics, genetic inequality, and unforeseen biological ramifications. Ramifications is consequences. Eugenics क्या होता है? What is eugenics? Hold on. Okay. What is eugenics? Eugenics वो होता है ना जब आप सिलेक्टिव जेनेटिक ब्रीडिंग करते हो, राइट। तो कभी कभी आपने देखा होगा, यूजुअली ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी बहुत होता है कि आप लाइक क्वालिटी, एक हाइब्रिड क्वालिटी का कुछ प्रोड्यूस करते हो फ्रूट जो आप हायर रेट से भी बेच सकते हो या जो काफी दिन तक इंटैक्ट रहता है। तो जहां पे आप ओरिजिनल चीजों को डिस्टर्ब करते हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को, उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपके फेवर में हो सकता है, बट क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी है? दैट इज द क्वेश्चन। और यूजेनिक्स में क्या करते हैं हम? यूजेनिक्स में वही करते हैं, like selectively we take on genes and we try to combine them to see like क्या selective breeding से कुछ बेहतर हो सकता है, kind of artificial genetic breeding बोल सकते हो simplified terms में, ठीक है। तो जेनेटिक इनइक्वालिटी और कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले नहीं देखा है, राइट, अनफोर्सीन विच वी हैव नॉट सीन बिफोर। तो जैसे ही आप बोलते हैं ना, जैसे नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हो, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कभी आपके फेवर में, कभी आपके अगेंस्ट में। तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड है? दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, ठीक है। और क्या एथिकल है या नहीं? Similarly, the proliferation, yeah, rapid spread of AI-driven diagnostics enhances precision in treatment, yet poses the risk of algorithmic biases. इस पे पूरा हमने एक पैसेज भी डिस्कस किया, आई डोंट नो विच डे दैट वाज, कि एआई किस तरह से मेडिकल केयर को इम्पैक्ट करी। इस पे एक पूरा पैसेज हमने डिस्कस किया है। तो ये भी एक इसका पार्ट ही है ना कि एफिशिएंट तो हम हो जा रहे हैं, बट फिर वो बायसेस को भी प्रमोट कर दे रहा है, राइट। देयर इज डेंजर टू पेशेंट सिक्योरिटी एज वेल। पोटेंशियली एक्सासर्बेटिंग, एक्सासर्बेट करना मतलब एम्पलीफाई करना, बढ़ा देना, किस चीज को? हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज को, कि जो अफोर्ड कर पा रहे या जो नहीं कर पा रहे उनके लिए चीजें डिफिकल्ट हो जा रही है, महंगी हो जा रही है। डिस्पैरिटी इज द डिफरेंसेस, ठीक है, हेल्थ केयर में जो डिफरेंसेस। Moreover, the development of life-extending interventions from organ transplant to anti-aging therapies compel society to grapple with resource allocation. ठीक है, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लाइक अभी एंटी एजिंग इज अ थिंग नाउ कि nobody wants to age the natural way, तो मोस्टली लाइक इट्स अ सोसाइटल प्रेशर नाउडेज। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें जो नेचुरली शायद मंजूर नहीं है नेचर को, वी आर डिजाइन इन अ पर्टिकुलर वे, बट हम सारी चीजों में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो उससे क्या हो रहा है? एक रिसोर्स एलोकेशन में डिस्टर्बेंस आ जा रहा है, राइट, कि रिसोर्स एलोकेशन एज इन नॉट एवरीबडी विल बी एबल टू अफोर्ड इट, एंड देन देयर इज अगेन द डिस्पैरिटी दैट इज क्रिएटेड। और क्या हो रहा है? नेचुरल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन मोर्टेलिटी
हम छेड़छाड़ कर दे रहे शायद मोर्टेलिटी रेट को भी, है ना, कि यू नो देर इज प्रीमेच्योर डेथ एंड देन there are people who are living to be like millions of years old. Obviously that's an exaggeration, but इस तरह से हम एक डिवाइड क्रिएट कर दे रहे हैं, राइट? तो हम आर्टिफिशियली ये डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं छेड़छाड़ करके. And socio-economic accessibility, like I told you, not everybody will be able to afford it. Now if you guys have heard of this person known as Brian Johnson, ठीक है, what has this guy done? He always wanted to be like as fit and agile like an 18-year-old, ठीक है, तो वो हर तरह की मेडिकल प्रोसीजर्स उसके लिए वो करते हैं, एंड ही इज ऑब्वियसली अ मल्टी मिलियनर. नाउ एवरीबॉडी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस, राइट? तो एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है, ऐसा तो नहीं कि कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है. सो इफ यू गेट अ चांस प्लीज डू रीड अबाउट हिम. आई होप आई एम टेकिंग द नेम करेक्ट, ब्रायन जॉनसन, ठीक है. तो इस तरह की चीजें जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं और उसके साथ वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, बट नॉट एवरीबॉडी विल बी एबल टू अफोर्ड इट, राइट? एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट डिस्पैरिटी, डिफरेंसेस. Ethical debates surrounding human experimentation further complicate this landscape. While clinical trials drive innovation, they often walk the fine line between medical necessity and exploitation, particularly when conducted in vulnerable populations. अब देखो, कोई भी नई चीज को टेस्ट करना है तो कोई तो एक उसका टारगेट ऑडियंस होगा ना, कोई तो एक पॉपुलेशन होगा ना. तो क्या हो रहा है ना, अभी वो एक्सपेरिमेंट नहीं रह जा रहा, दैट इज जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड लाइक जस्ट टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स. तो वो काफी एक ऐसा रेट पे हो रहा है जिसको हम लाइक वी कैन नो लॉन्गर कॉल इट एक्सपेरिमेंटेशन, इट्स क्रॉसिंग द लाइन टू एक्सप्लॉयटेशन. वो एक फाइन लाइन को बैलेंस कर दे रहा है कि इज इट रियली नीडेड एज पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और आर वी टेकिंग द राउट टू एक्सप्लॉयटेशन. अगर आपने वर्ल्ड वॉर के हिस्टोरिकल जो कलेक्शंस है, अगर जो इंसिडेंट्स है उसके बारे में आपने थोड़ा भी स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि वहां पे वैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवाए जाते थे, राइट? देयर यूज्ड टू बी अ पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड दे वुड कंडक्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ हॉरेंडस एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीपल दैट वुड लीड टू डेथ, इफ नॉट डेथ देन डेथ लाइक सिचुएशन. बहुत बहुत हॉरिबल अकाउंट्स है लोगों के कि क्या क्या हुआ करता था. वो जो कैंप्स जो हुआ करते थे ना, जो नाजी कैंप्स है वगैरह वगैरह, जो कैंप्स हुआ करते थे, आप उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट करने का जो मेडिकल प्रोसीजर्स है ना, इट्स नॉट वेरी एथिकल. इट वेरी सून चेंजेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन टू एक्सप्लॉयटेशन, जो कि अभी देखने को भी मिल रहा है. अल्टीमेटली मेडिकल प्रोग्रेस एग्जिस्ट विद इन अ मॉरल ग्रे जोन. तो एक ग्रे जोन है, ब्लैक या व्हाइट नहीं हो रहा है, ग्रे जोन हो जा रहा है, where scientific ambition must be tempered by ethical vigilance. This is very important कि where to stop experimenting, where to stop putting people through that much pain and agony or the target audience through that much pain and agony. तो कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो वो इम्पोर्टेंट है. The question persists, how should society navigate the intersection of innovation and morality? तो फिर क्या ऐसा प्रोसेस है कि obviously जैसे जैसे दिन जा रहा है ना, we are continuously encountering deadly diseases, और कहीं पे तो टेस्टिंग होना जरूरी है, एक्सपेरिमेंटेशन होना जरूरी है, बट किस हद तक होना जरूरी है? सो वेयर डू वी ड्रॉ दिस लाइन, ये है क्वेश्चन, ठीक है. Ensuring that advancements do not inadvertently is unintentionally undermine the very humanitarian principles they seek to uphold. मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अल्टीमेटली तो आप लेट्स से ह्यूमन रेस का भी एग्जांपल ले लो, आप ह्यूमन रेस का की हालत बेहतर करने के लिए इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो ना, बट अगर उन्हीं का मतलब आप उन्हीं के लिए आप इतना नुकसान कर दो, ठीक है, like you really like you create a difficult situation for the very civilization that you are trying to make better, तो फिर क्या फायदा, राइट? तो जो ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स है ना, आप अल्टीमेटली ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए इतना काम कर रहे हो, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स है, तो किस तरह से आप बैलेंस करोगे इनोवेशन को और वो एथिक्स वाले पार्ट को, ये क्वेश्चन, ठीक है. ओके, which of the following best describes the primary ethical dilemma posed by gene editing technologies? अच्छा, देखते हैं क्या था डिलेमा. Balancing medical progress with concerns of genetic inequality, yes, and unforeseen consequences. ये पूरा एक लाइन में ही लिखा हुआ था. कौन से लाइन में? देखो हमने पढ़ा था ये देखो, ये वाला लाइन, ये जो जेनेटिक इनइक्वालिटी और अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, यही था. ओके, बाकी देखते हैं क्यों गलत जा रहा है, क्यों गलत है, देखते थे.
preventing the spread of hereditary diseases without disrupting natural evolution, no. ये तो पूरा directly lifted है, which is correct also, keywords है. Ensuring AI driven diagnostics are not overshadowed by traditional medicine. Comparison नहीं था traditional medicine के साथ. Regulating the commercial viability of medical interventions, no. Commercial viability की बात नहीं हुई थी. The passage suggests that life-extending medical advancements pose ethical challenges primarily because they may lead to unfair allocation of healthcare resources and disrupt natural mortality. Yes, यही सारे keywords थे. Natural mortality के साथ हम खेल रहे हैं. ये जो allocation है ना healthcare resources का, ये unfair हो जाएगा. ठीक है, differences, socio-economic differences आ जाएंगे. फिर बाकी options क्यों गलत है वो देखेंगे. They are still experimental and unproven. Not really, ये नहीं था. They contradict religious philosophical beliefs. No, ये words ही नहीं थे passage में. They solely benefit wealthy individuals. No, ये नहीं था. ठीक है, तो जैसे ही आप एक आंसर, ये तो बहुत easy है, like directly lifted है, but normally भी जब आप passages करते हो, उसके questions करते हो ना, तो कुछ ऐसे keywords है which are giveaways कि ये नहीं हो सकता. This is very strong word, इसका तो जिक्र भी नहीं हुआ था. Like ये religious, फिलोसॉफिकल, ये तो ऑप्शन क्रिएट करने के लिए कर दिया गया है, इसका तो जिक्र भी नहीं हुआ है ना पैसेज में. तो ऐसे ऑप्शंस भी क्रिएट कर दिए जाते हैं, राइट. एंड दीज अगेन क्वालिफाइज इजी क्वेश्चंस देन, कि आप आराम से आंसर कर सकते हो, मार्क्स ले सकते हो. ठीक है, ओके. व्हाट डज द पैसेज इंप्लाई अबाउट द एथिकल कंसर्न सराउंडिंग ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन. ओके, क्लिनिकल ट्रायल्स आर एसेंशियल फॉर मेडिकल प्रोग्रेस बट मस्ट अवॉइड एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबल पॉपुलेशंस. एग्जैक्टली. तो एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सप्लॉइटेशन का जो फाइन लाइन है उसे क्रॉस नहीं करना है, ये बताएगा. ठीक है. एक्सपेरिमेंटेशन इज अननेसेसरी. नो, ये नहीं था. मेडिकल एडवांसमेंट शुड प्रायोरिटाइज टेक्नोलॉजी ओवर एथिकल कंसर्न्स. प्रायोरिटाइजेशन की बात नहीं हुई थी, बैलेंसिंग की बात हुई थी, है ना. अब कभी भी ना रियल लाइफ सिनेरियो में भी आप देखोगे, एंड इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द सीरीज आल्सो, ये सारे एक बहुत बैलेंस्ड कंक्लूजन के साथ आते हैं. ऐसा नहीं कि लाइक प्रायोरिटाइज दिस ओवर दिस, या ये कर सकते ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है. बैलेंस की बात होती है. ह्यूमन ट्रायल्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू डेवलप्ड कंट्रीज वेयर रेगुलेशंस आर स्ट्रिक्टर. इस बारे में भी कोई जिक्र नहीं हुआ था. ठीक है, so these were the 3 associated questions and this was the passage for the day. Easy one, I would say. ठीक है, we are about to wrap the series, so thank you so much for tuning in and I'll see you in the next one.